आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, राम मंदिर आज पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा रहा। प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिन लोगों को बुलाया गया था उनमें से कई सारे लोग नहीं आए जो मोदी के चहीते थे। उसमें अक्षय कुमार भी थे और भी कई लोग थे जो नहीं आए। तो क्या अब उन्हें यह कहा जाएगा कि आप हिंदू नहीं हैं? अब कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आज की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर के अंदर, किस तरह का माहौल रहा, क्या क्या रहा। लेकिन उससे पहले आपको मैं रामचरितमानस के कुछ उसकी पंक्तियां हैं वो सुनाऊंगा। रामचरितमानस की। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छाहीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों पता है? इसका अर्थ होता है कि राम राज्य में किसी को दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये जो रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, जो आजकल जो अलंबरदार घूमे फिरते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, तमाम चीजें ले जो कर रहे हैं, क्या वो रामचरितमानस की इस पंक्तियों को मानते हैं? क्या इस जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, क्या उसका 10% भी वो लोग अपने जीवन में उतार पाए हैं? आज जिस तरीके से देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पे, गुजरात में, दिल्ली में, पता नहीं कहां कहां, पूरे देश में रामनवमी जैसा माहौल बनाया। ठीक है, आपकी आस्था है, आप करिए, कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन आप मुस्लिम इलाकों में जाएं, वहां जाके ज्यादा नारेबाजी करें, फिर वहां पथराव हो, फिर पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है वो तो सबको पता है। जबरदस्ती आप किसी मुसलमानों से राम राम श्री राम के नारे बुलवाएं, क्या ये रामचरितमानस में कहा गया है? क्या भगवान राम आपके खुश होते? उनका नाम तो पुरुषोत्तम मर्यादा राम था, लेकिन उनके पुरुषोत्तम मर्यादा के नाम पर आपने तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, ये देखिए, ये मुंबई का वीडियो है। ये आज ही जब राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी उसी वक्त का ये वीडियो है दोस्तों। ये जो भाई हैं भगवा झंडा लेकर राम के नाम पर, आप देखिए, बंदूकें लहरा रहे हैं। क्या यही है राम राज्य? क्या यही वो पंक्तियों की बराबरी है ये जो रामचरितमानस में कही गई? क्या ऐसा था राम राज्य? सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। बाबरी मस्जिद का एक इतिहास रहा। बाबरी मस्जिद को शहीद किया सबने देखा। एक मुस्लिम अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि जब पहली बार खुदाई की तो वहां से मंदिर के कई सारे अवशेष मिले हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये जो मुस्लिम अधिकारी था, इसने जो बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बातों को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। मंदिर होने के कुछ अंश, कुछ लक्षण कुछ भी नहीं मिले थे वहां से। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था के नाम पर फैसला हुआ। पूरे देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को सर आंखों पर रखा, माना कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों के साथ में इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की हरकतें, बड़ा दिल दुखता है। और दूसरा एक और, चलिए आप मुसलमानों को साइड में रखें, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना। आप इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूं मैं कि जो राजपथ या रामपथ जो बनाया गया है ना दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन 13 किलोमीटर का ये रास्ता है जो रामपथ बनाया है। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए, आपको पता है 2200 दुकानें तोड़ी गई, 800 गरीबों के मकान तोड़े गए, 30 मंदिर ढाए गए, 9 मस्जिदें शहीद की गई, 6 मजार शहीद किए गए। तब जाकर राम को लेकर आए हैं ये। राम का नाम, अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए।
यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुसीबत, ऐसी मुसीबत। घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। अब ये कहते हैं राम आएंगे, राम आएंगे। अरे भाई, इस देश के हर हिंदू के दिल के अंदर राम शुरू से बसे हैं। देश के अंदर कई सारे राम मंदिर मौजूद हैं, उसके बावजूद ये दिखा रहे हैं कि राम आएंगे। इस तरीके का चित्रण किया गया कि बीजेपी जैसे राम को लेकर आई है दोस्तों। और ऐसे कैसे राम आएंगे कि कमला के आशियाने को तोड़कर कमल को खिलाने के लिए राम लाए हैं आप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक 70 साल की बुजुर्ग महिला है सुशीला देवी, इनका मकान तोड़ा गया राम मंदिर के नाम पर। 70 साल की महिला बरसों से वहां पर रह रही थी, उसके मकान को तोड़ा गया। 2 महीने तक वो 70 साल की महिला सड़क पर सोई है, उसके परिवार में कोई नहीं था, रोती रही, बिलखती रही। उसके बाद आज वो वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बिता रही है। 2 महीना जो थे हम 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार के उनके रिश्तेदार रहे वहीं स्मारक भवन है, वहीं उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते बंद करिए तो रातों में तो जाते रहे। और हम 4-4 दिन 5-5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको ये काम कही। अब ये तो जब से वृद्धाश्रम आए नहीं तो तब से सोता है खाईता है। राम आएंगे, यही है आपका राम राज्य कि 70 साल की सुशीला को अपने घर से उजाड़ कर आपने वृद्धाश्रम में फिंकवा दिया। कोई सुध लेने वाला नहीं। जो मकान तोड़े गए हिंदू भाइयों के मकान, में बता रहा हूं, ये उन लोगों ने कहा, उन गरीबों ने कहा, किसी को दिया गया मुआवजे के नाम पर 25,000 रुपया एक मकान के बदले में, और किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। मोदी जी क्या 25,000 में मकान देंगे आप किसी को? बताइए आप। तो ऐसा तो राम राज्य नहीं होता है ना। राम राज्य तो ये होता है कि सभी जनता सुखी, सभी सब कुछ बेहतरीन चीजें वहां पर चल रही हो, वो होता है राम राज्य। लेकिन आपने राम राज्य के नाम पर किस तरीके से कबाड़ा फैलाकर रख दिया। आपने एक धार्मिक चीज को आपने अपना पॉलिटिकल एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर और उसका एक एंटरटेनमेंट का एक प्रोग्राम बना दिया आपने। और बहुत सही बात कही शक्ति सिंह गोहिल ने कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मूर्ति की, राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनवमी से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता था, जिस दिन राम की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। लेकिन ये 22 जनवरी को चुना गया। अब हर साल 22 जनवरी, यानी जब भी लोकसभा के चुनाव जब आने वाले होंगे ना दोस्तों, उससे पहले 22 जनवरी होगा। और ये 22 जनवरी को किस तरीके से हिंदू का माहौल बनाया जाएगा, आप सोचें इस चीज को। और जो लोग आज पहुंचे थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, मुकेश अंबानी, ऐसे राम आए कि इन्हें $1 बिलियन का नुकसान हो गया। कुछ खबरें आ रही है कि मुकेश अंबानी को वैश्विक बाजार में $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो जी न्यूज वाले भाई साहब हैं, तो जी का सोनी के साथ में एक बहुत बड़ा पता नहीं $10 ट्रिलियन या पता नहीं कितना मिलियन डॉलर का कुछ उनकी डील होने वाली थी, और तकरीबन हो चुकी थी समझिए। वो डील जो है वह सोनी ने रद्द कर दी। राम आएंगे ना, राम आए हैं तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा, सीधी बात है। तो ये जो चीजें हो रही है ना दोस्तों, इन चीजों को समझें। जिस दिए को बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, 7.5 करोड़ रुपए के खर्चे से दिया बना। जितना मैं जानता हूं, मेरे हिंदू भाई तो जानते ही होंगे कि किसी भी मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा या कहीं पर भी जब दिया जलाया जाता है और जब दिया बुझ जाता है तो उसको अपशुकन माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा जो दिया बनाया गया अयोध्या के अंदर, आपको पता है पिछले 2 दिन पहले उस दिए के अंदर आग लग गई और उसके बाद वो दिए को बुझा दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दिया बताया गया था। ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो क्या ये तमाम चीजें आप इनको समझे, क्योंकि जो धर्म होता है ना भाई, आपका धर्म आपके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, आपकी आस्था आपके दिल में, मेरी आस्था मेरे दिल में। आप अपनी आस्था मुझ पर न थोपे, मैं अपनी आस्था आप पर नहीं थोपूंगा। क्या आप ये कहें कि जो मंदिर गया वो हिंदू, जो नहीं गया वो हिंदू नहीं? कई सारे हिंदू आज नहीं गए मंदिर, बताइए आप उनसे कहेंगे कि आप हिंदू नहीं है? सर्टिफिकेट बांटने निकले आप, सिर्फ आपकी वोट की राजनीति के लिए। अब देखते हैं 2024 का चुनाव आएगा, क्या कुछ होता है, किस तरीके का माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह हकीकत है कि
बीजेपी ने जिस तरीके से राम के नाम को भुनाया है चुनाव में वोट के लिए, इसे तो न इस देश का हिंदू कभी माफ करेगा, न पुरुषोत्तम मर्यादा राम कभी माफ करेंगे। क्योंकि जो चीजें चल रही है, आपकी फोटो अच्छी आए, आपकी फोटो में बीच में कोई रुकावट न हो, इसलिए आप वहां पर अष्टांग करते हैं, पूरे सो जाते हैं भगवान श्री राम के सामने, और जो आरती की थाली होती है आरती की, उसको अपने हाथ से आप पीछे धकेल देते हैं। इससे बड़ा अपशुकन और क्या होगा कि आपकी फोटो अच्छी आनी चाहिए, आरती की थाली भी बीच में नहीं आनी चाहिए। यही है राम राज्य। ये सवाल देश की जनता आपसे जरूर पूछेगी। अयोध्या है, सब कुछ याद रखता है दोस्तों। बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर राम मंदिर तो वहां बना दिया, लेकिन आज भी जो सुशीला और जो कमला और ये जो बेचारे गरीब जो अपने आशाने को खोकर उनका आशाना आपने मिटा दिया, आज जो परेशान हैं, उसका जवाब वही पुरुषोत्तम राम आपसे भी पूछेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारा ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, सहयोग करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।